हेलो दोस्तों, मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लाइफ इज फिल्मी। दोस्तों, कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो डरावनी तो नहीं होती, लेकिन उन फिल्मों की कहानी में कुछ डरावने सीन होते हैं जो उस फिल्म को इंटरेस्टिंग बनाते हैं। ऐसी ही एक फिल्म है जंगल में मंगल, जो 1972 में आई थी। वैसे तो ये फिल्म रोमांटिक कॉमेडी है, लेकिन फिल्म के बीच में कई बार आने वाले डरावने सीन इस फिल्म को एडवेंचरस भी बनाते हैं। फिल्म के शुरू में गर्ल्स कॉलेज की कुछ लड़कियां एक प्रोफेसर के साथ रेस्ट हाउस में आते हैं। अगले दिन वहां कॉलेज के लड़कों का भी एक ग्रुप आता है, जिस पर प्रोफेसर लक्ष्मी एतराज करती हैं और प्रोफेसर दास को पूरे ग्रुप के साथ वहां से जाने को कहती हैं, लेकिन वो मना कर देते हैं। दोनों ग्रुप में एक दूसरे की वजह से परेशानी होने लगती है, इसलिए प्रोफेसर लक्ष्मी कहीं और रहने के लिए एक सरकारी अफसर से मिलती हैं। वो उन्हें ठाकुर ओंकार सिंह के पास भेजते हैं। ठाकुर नन को देख के पहचान जाते हैं। नन के पिता उनके बड़े भाई के मैनेजर थे। वापस जाते हुए नन बताती हैं कि 2 साल पहले उसे उसके पिता की मरने की खबर मिली थी। नाव वाला उनकी बात सुन के बोलता है कि ठाकुर के वहां भूत प्रेत का वास है और अक्सर भूत लोगों को मार देता है, उन्हें वहां नहीं रुकना चाहिए। नन के पिता थॉमस असलियत में मरे नहीं हैं। ठाकुर ने उन्हें जिंदा रखा है क्योंकि वो उसके बड़े भाई के खजाने के बारे में जानता है, लेकिन थॉमस उसे कुछ नहीं बताता। वो बोलता है कि खजाना गांव वालों की अमानत है। प्रोफेसर लक्ष्मी लड़कियों को बताती हैं कि उनका जाना अभी कैंसिल हो गया है। इस पर लड़के खुश हो जाते हैं और लड़कियों को छेड़ते हैं। ठाकुर का मैनेजर नन को बताता है कि उसके पिता जिंदा हैं, वो उससे उनको मिलवा सकता है, लेकिन ये बात वो किसी को बताए नहीं। लड़कों का झगड़ा कुछ जंगलियों से हो जाता है। उन्हें पता लगता है कि वो लोग मूर्तियां ले जा रहे थे। वो पुलिस को सब बताते हैं। 2 हवलदार रात में पहरा दे रहे हैं। एक दूसरे को बताता है कि यहाँ भूत घूमते हैं जो लोगों को मार देते हैं, लेकिन दूसरा नहीं मानता और वहीं पहरा देने लगता है। बाहर कर। ये भूत भूत कुछ नहीं होता, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। देखा है तो तुमने उसका पीछा क्यों नहीं किया? पीछा करता तो आपकी सेवा में रिपोर्ट कौन करता? ये फिल्म जंगल में मंगल बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट गई थी। ये 1969 में आई एक मलयालम फिल्म रेस्ट हाउस की रीमेक है। लड़के लड़कियों में फिर झगड़ा होता है। उनमें कबड्डी का खेल होता है, जिसमें लड़कियां लड़कों को हरा देती हैं, फिर उन्हें चढ़ाती हैं। गांव वाले खंडर जैसे एक पुराने मंदिर में जाने की कोशिश करते हैं, जिस पर गांव वालों और ठाकुर के बीच केस चल रहा है, लेकिन पुलिस उन्हें मंदिर में जाने से मना करती है। लड़के बोलते हैं कि वो इस बारे में कुछ करेंगे। वो ठाकुर से बात करने जाते हैं और ठाकुर को धमकाते हैं। अफसर प्रोफेसर से लड़कों की शिकायत करता है, लेकिन प्रोफेसर बोलते हैं कि देश और लोगों के लिए अच्छा काम करने के लिए वो लड़कों को नहीं रोकेंगे। कहाँ गायब हो गया यार? अंधेरे में कुछ दिखाई भी तो नहीं देता। ये सचमुच का भूत है तो आप लोग इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? हम लोग भूत का पीछा कर रहे हैं। जाके आप लोग आराम से सो जाइए। यही तो भूत नहीं है। चलो। ये रीना रॉय की शुरुआती फिल्मों में से एक है। रिलीज डेट से देखा जाए तो ये रीना रॉय की तीसरी फिल्म है। शुरू में रीना रॉय को विजय अरोड़ा, डैनी, किरण कुमार और शत्रुघ्न सिन्हा जैसे कुछ नए एक्टरों के साथ ही लिया जाता था। उनके पहले एस्टैब्लिश एक्टर थे सुनील दत्त। मैनेजर सोफिया को बताता है कि वो आज चर्च में अपने पिता से मिल सकती है। वो मिलने तो आते हैं, लेकिन पुलिस को देखकर वापस चले जाते हैं। अफसर गांव वालों के खिलाफ फैसला देता है, तो गांव वाले जबरदस्ती मंदिर में घुसने की कोशिश करते हैं। तभी वहां प्रोफेसर आते हैं और पुलिस से बोलते हैं कि वो कलेक्टर से मिलकर इस बात को सुलझाने की कोशिश करेंगे।
प्रोफेसर दास प्रोफेसर लक्ष्मी के बारे में सोचते हैं और एक सपना देखते हैं। अब वो उन्हें पसंद करने लगे हैं। इंस्पेक्टर ठाकुर के पास आके उससे उसकी नौकरानी के खून के बारे में और उसके पास मिली मूर्तियों के बारे में पूछता है। वो बोलता है कि उसे कुछ नहीं पता। इस फिल्म के ज्यादातर शूटिंग पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ठेकरी जंगल में की गई है, जो केरला में है। बाकी सारी इंडोर शूटिंग राजकमल और फेमस स्टूडियो में हुई है। दोनों प्रोफेसर मिलने जुलने लगते हैं, एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। तोताराम सरोज को एक पर्ची देता है और वो उसके साथ चली जाती है। सरोज को वहां ना देख के लीला सबको जगाती है और लड़के उसे ढूंढने के लिए जाते हैं। तोताराम सरोज को एक कमरे में लाकर छोड़ देता है। फिर वहां अफसर आता है और उसके साथ जबरदस्ती करता है, लेकिन बलदेव आके उसे बचा लेता है। प्रोफेसर दास बताते हैं कि कलेक्टर ने यह प्राचीन मंदिर गांव वालों को सौंप दिया है। ठाकुर का मैनेजर उसे यह खबर देता है। वो लोग फिर थॉमस के पास खजाने के बारे में पूछने जाते हैं और उसकी बेटी को नुकसान पहुंचाने की धमकी देते हैं। इस वजह से थॉमस मान जाता है और सोफिया के लिए एक खत लिखता है। मैनेजर सोफिया को वो खत देता है। वो उनसे मिलने के लिए जाती है तो रास्ते में उसे वो भूत मिलता है। वो देखो, प्रोफेसर पुलिस को फोन करने के लिए बोलते हैं। मैनेजर फोन की तार काट देता है, इसलिए वो लोग फोन नहीं कर पाते। लालू पुलिस को खबर करने के लिए चला जाता है। चर्च में भूत सोफिया को उठा ले जाता है और लालू को रास्ते में मार देता है। लड़के वहीं जाते हैं जहां से अक्सर भूत गायब हो जाता है। उन्हें भूत एक खुफिया रास्ते से जाता हुआ दिखाई देता है। वो उसके पीछे जाते हैं। वहां लड़कों की भूत के साथ हाथापाई हो जाती है। वो अकेला उनके साथ बराबरी से लड़ता है। एक आदमी भूत के पैर में गोली मारता है और उसका नकाब उतारता है तो पता लगता है कि वो ठाकुर का बटलर सैंडो है। वो उससे ठाकुर के बारे में पूछते हैं तो ठाकुर उन्हें वहीं बंद कर देता है। ठाकुर और मैनेजर सोफिया की लाश को एक कुर्सी पर बांध देते हैं और थॉमस से खजाने का पता बताने को बोलते हैं। मजबूर होके वो खजाने का पता बता देता है। ठाकुर थॉमस को गोली मार देता है और सोफिया की लाश को ले जाता है। थॉमस लड़कों को छुड़ा देता है। ठाकुर कॉफिन और लक्ष्मी को लेके भागता है तो लड़के वो आदमी उनका पीछा करते हैं। लंबी मारधाड़ के बाद वो ठाकुर और उसके मैनेजर को पकड़ लेते हैं। वो आदमी सीआईडी इंस्पेक्टर होता है और उन्हें बताता है कि ठाकुर कॉफिन में मूर्तियां ले जा रहा था, किसी को शक ना हो इसलिए वो प्रोफेसर लक्ष्मी को जबरदस्ती अपने साथ ले जा रहा था। दोनों ग्रुप वहां से जाते हैं। यहां ये फिल्म खत्म होती है। दोस्तों, आप इस चैनल के वीडियो सेक्शन में जाके ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देख सकते हैं। तो देखते रहिए आपका अपना चैनल लाइफ इज फिल्मी। हमारा चैनल लाइफ इज फिल्मी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें।